नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 4 नवंबर और कल के दिन का एक साइडवेज काइंड ऑफ आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लोजिंग हुई थी। और सिल्वर में मैंने कहा था कि डेटा खराब यहाँ पे आना है, तो सिल्वर में हल्का सा दबाव है और बार बार मैं यही कह रही थी कि $49 इसका एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करने में थोड़ी परेशानी होगी। वही मामला यहाँ पे दिख रहा है। अभी गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड आज के दिन में थोड़ा सा डाउन है और हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ खुले। गोल्ड जो है अभी करीब करीब 25 से लेके $26 नीचे ट्रेड कर रहा है और 0.6% नीचे है। हमारा बाजार क्लोज हुआ था 1,21,400 के करीब, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1400-1500 रुपये तक की जो गिरावट है वो हो सकता है कि हम यहाँ पे आता हुआ देखने ओपनिंग ट्रेड में। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी यहाँ पे गिरावट है 0.7% का, 33 सेंट्स नीचे है। बाहर का बाजार जो है वो $47.73 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेटा खराब आया उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है ये सिल्वर में देखने को मिल रहा है। साथ में लेकिन एक न्यूज़ है, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ था सिल्वर में उसको इसने अभी डिजोन करा है। जैसे कि चाइना ने अब नेशनल सिक्योरिटी इनका मतलब कि मिशन है, उसमें इन्होंने सिल्वर को इंक्लूड करा है, यानी कि सिल्वर अब एक प्रेशियस कमोडिटी ना होके अब इनकी स्ट्रैटेजिक कमोडिटी भी हो गई है। तो यूएस के बाद दूसरी बड़ी सबसे कंट्री चाइना ने भी अब यहाँ पे सिल्वर को रिकॉग्नाइज किया है एज एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ था, लेकिन सिल्वर ने इसे बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। हमारा बाजार क्लोज हुआ था 1,47,750 के करीब। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे थोड़ा सा 1,46,500 1,47,000 वाला जो एक जोन है वो आता हुआ हम देख सकते हैं। प्रेशर एनर्जी काउंटर में भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पे क्रूड 60.90 ट्रेड कर रहा है, लेकिन लिंक रेंज मोड है। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत मार्केट खुलते ही बहुत बड़ा यहाँ पे वॉलेटाइल मूव देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ 54.20 से लेके 54.80 ये एक जोन हो सकता है क्रूड ऑयल का। नेशनल गैस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, 4.23% है, लेकिन गिरते पड़ते ये कमोडिटी आगे बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आप इसमें ये देख सकते हैं कि 378 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। नीचे 360 का एक जोन हो सकता है, 360-65 एक सपोर्ट जोन हो सकता है, जबकि अपसाइड जो 400 है वो यहाँ पे साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस हो सकता है इस कमोडिटी में। जबकि जिंक के बारे में मैंने काफ़ी दिनों से आपसे मैंने यही कहा है कि जिंक जो है अभी बैकवर्डेशन में है, सप्लाई साइड इसका टाइट है। तो जिंक में 305 से 308 तक मैंने कहा, 304.45 का क्लोजिंग ये ऑलरेडी कमोडिटी दे चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि हल्के बढ़त के साथ एक हल्का बढ़त अब यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके बाद एक पॉज आएगा इसकी रैली में। और रही बात कॉपर की, कॉपर में आज एक दबाव आ सकता है और ये 1,004-1,000 के लेवल की तरफ बढ़ सकती है कमोडिटी। जबकि एल्यूमिनियम मैंने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अभी उभर के आएगी, तो 274 ऑलरेडी आ चुका है। नेक्स्ट मुझे 278 वाला जोन आता हुआ इसमें लग रहा है, जबकि सपोर्ट इसका अभी 270 वाला रहेगा। तो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं किसमें, एल्यूमिनियम में। ये आज का अपडेट था। डेटा जोल्ट जॉब ओपनिंग ही है जो कि 8:30 है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। लेकिन यूरो यहाँ पे आपको बहुत वीक ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड पे दबाव है और डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है। लग रहा है कि 101.8 तक जा सकता है, जिसकी वजह से फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे गोल्ड में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। डिटेल में मिलते हैं आफ्टरनून में, तब तक के लिए धन्यवाद।